हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक हिंदी क्लास 4 रिमझिम का पार्ट नंबर 4, जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे, यानी पापा जब छोटे थे तब की कहानी है। इस चैप्टर में वो कहानी पढ़ने वाले हैं हम। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पापा जब बच्चे थे, यानी पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। यानी पापा हैं, जब बच्चे थे, जब छोटे थे तो उनसे अक्सर यानी प्राय अधिकतर ये पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। यानी ये अक्सर हमारे साथ भी होता है, यानी हमसे भी पूछा जाता है। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमसे भी पूछा जाता था, यानी जब आप बड़े होगे तो क्या बनोगे। तो पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। यानी पापा के पास जवाब है वो बिल्कुल तैयार होता था, लेकिन हर बार जो जवाब है वो अलग अलग होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे, उन्हें ये सोचना बहुत अच्छा लगता था। यानी शुरू शुरू में है वो पापा चौकीदार बनना चाहते थे और उन्हें यह सोचना भी बहुत ही अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। उन्हें ये सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो तब वह खूब खूब यानी बहुत ज़्यादा शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था, यानी उन्हें पूरा विश्वास था, यकीन यानी विश्वास था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। यानी एक दिन अपने चटकदार का मतलब होता है जिसमें चमक हो, वह हरे रंग के ठेले को लिए आइसक्रीम वाला है वो आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा। यानी पापा है वो, जब वो आइसक्रीम वाला आया अपना ठेला लेकर चमकदार, तो पापा ने सोचा कि मैं तो आइसक्रीम वाला बनूंगा, आइसक्रीम बेचूंगा। तो एक खुद खाऊंगा और छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दे दिया करूंगा। मुफ्त यानी बिना पैसे में आइसक्रीम दे दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने ये सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है तो उन्हें बहुत हैरानी हुई, यानी बहुत ही उन्हें हैरानी हुई, अफसोस हुआ। उन्हें ये बात बहुत मज़ेदार लगी कि वे बहुत खूब हंसे, लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने जब एक अजीब अजीब यानी विचित्र आदमी को देखा। यह आदमी इंजन और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, यानी रियल थे। असली यानी जो असली के आगे जो चिन्ह लगा हुआ है ये विस्मयबोधक चिन्ह है। यानी मतलब ऐसे अफसोस हुआ कि असली थे, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, ये कौन है। उन्हें बताया कि ये सेटिंग करने वाले हैं। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे सेटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया कि बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की सेटिंग करेंगे। यानी जब पापा को ये बताया गया तो बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे, यानी अब उसे क्या बनना है, यानी वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की सेटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जाहिर यानी स्पष्ट है, साफ है, यानी इससे और मज़ेदार क्या हो सकता है, यानी कुछ भी नहीं हो सकता। जब पापा ने कहा कि वह सेटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। ये सचमुच समस्या थी। पापा ने सेटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं सेटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। यानी जब उससे कहा गया कि आप तो आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते थे तो उसका क्या होगा, आइसक्रीम कौन बेचेगा। तो जब पापा को ये समस्या लगी, लेकिन फिर उन्होंने हर निकाल लिया कि मैं सेटिंग भी करूंगा और आइसक्रीम भी बेचने वाला बनूंगा, यानी ये दोनों काम मैं करूंगा। को बहुत अचंभा हुआ, अचंभा यानी आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगी।
पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, यानी इसमें कौन सी बड़ी बात है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की सेटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। यानी जब उससे पूछा गया कि तुम ये दोनों काम है वो एक साथ कैसे करोगे, तो पापा ने कहा कि इसमें क्या मुश्किल है, यानी कोई समस्या नहीं है कि सबसे पहले मैं सुबह है वो आइसक्रीम बेचूंगा और उसके बाद में मैं स्टेशन चला जाऊंगा और फिर मैं कुछ डिब्बों की सेटिंग करूंगा, उसके बाद में फिर मैं आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की सेटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम बेच लूँगा। यानी पापा ने बताया कि मैं पहले आइसक्रीम बेचूंगा, फिर जो रेल के जो डिब्बे हैं उसकी सेटिंग करूंगा, उसके बाद में फिर आइसक्रीम बेचूंगा। इस तरह से मैं दोनों काम है वो एक साथ कर सकता हूँ, कर लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। यानी पापा ने कहा कि मेरा जो ठेला है मैं उसे स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा, इससे मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ, यानी कर लूँगा, और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। यानी जब सब लोग हंस पड़े तो पापा ने कहा कि अगर आप मेरी सब हंसी उड़ा रहे हो, हंसी उड़ाओगे, तो मैं है वो साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है, यानी आखिर हम रात में क्या करते हैं, कुछ होता नहीं है काम, तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। यानी जो पापा हैं उसको मतलब सब कुछ तय हो गया था, लेकिन एक दिन फिर पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। तो इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। यानी इन सब कामों के अलावा जो पापा हैं वो चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे पीछे घूमते हुए अपने दिन है वो बिताना तो चाहते ही थे, यानी ये काम तो वो करना ही चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। अंत में यानी लास्ट में एक दिन उन्होंने तय यानी निश्चित किया कि वह असल यानी रियल में वे बनना चाहते हैं कुत्ता। वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उसके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैरों से कान के पीछे खुजलाना नहीं सीख पाई। यानी जो पापा हैं उन्होंने भौंकना तो बड़ी मतलब अच्छी तरह से सीख लिया था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वे अपने पैरों से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाई। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। यानी जब उससे पूछा गया फौजी द्वारा तो उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ, अब मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। यानी मैं कुछ नहीं बताने वाला, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही। यानी जब अफसर वहाँ से चला गया तो अफसर है वो न तो हंसा और न ही मुस्कुराया। तो पापा है वो सोचने लगे और सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी। यानी अफसर है वो बिना कुछ बात को समझाए हुए ही वहाँ से चले गए थे। पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। यानी लेकिन पापा की जो बात थी वो समझ में आ गई कि हम रोज़ रोज़ यानी हर दिन अपना इरादा है वो नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ।
इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। यानी जो पापा हैं वो लास्ट में समझ गए थे कि जो उन्होंने जवाब दिया कि जब उससे पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। तो कोई भी नहीं हंसा, तो पापा समझ गए कि सबसे अच्छा जवाब यही है। और आज भी वह यही समझते हैं कि पहली बात तो यही है कि हमें सबसे अच्छा इंसान है वो बनना चाहिए। तो बच्चों, जो हमारा चैप्टर है पापा जब बच्चे थे, इस कहानी को लिखा है अलेक्सांद्र रसिकन ने। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।